Well, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are starting Chemical Kinetics, the next chapter for class 12 CBSE and ISE. In the first part, we'll talk about the rate of a chemical reaction. So let's start. First, we'll talk about different types of chemical reactions based on the speed of a reaction. So there are three types. First is very fast reaction. ऐसे रिएक्शन जो बहुत जल्दी हो जाते हैं, जैसे कि आयनिक रिएक्शन. कौन सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि AgCl का प्रेसिपिटेशन फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन AgNO3 एंड NaCl. मतलब जब AgNO3 और NaCl रिएक्ट करते हैं तो AgCl प्रेसिपिटेट होता है, ये बहुत जल्दी हो जाता है. ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं वेरी फास्ट रिएक्शंस. फिर आते हैं वेरी स्लो रिएक्शंस, जो कि बहुत लंबे टाइम बाद होते हैं. इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर सच रिएक्शंस टू कंप्लीट. एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर. रस्टिंग ऑफ आयरन हमने पढ़ा है पहले भी, जंग लग जाना उसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन. अब लोहे के आयरन के ऑब्जेक्ट्स जो खराब हो जाते हैं ड्यू टू मॉइस्चर एंड एयर, इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, समटाइम्स ईयर्स. In fact, mostly it takes years. So that's a very slow reaction. Then come moderately slow reaction. Example, hydrolysis of starch. स्टार्च का हाइड्रोलिसिस एक मॉडरेटली स्लो रिएक्शन है. ये बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं है, लाइक प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl, और इट डजंट टेक ईयर्स टू कंप्लीट. नॉट अ वेरी वेरी स्लो रिएक्शन, जस्ट लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स कि एक रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट हुई, उसके बेस पे रिएक्शन दो तरह के होते हैं. एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जो एक स्टेप में हो जाते हैं, यानी कि C+O2 विल गिव CO2, एक स्टेप में हो गया. दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शंस. दूसरे आते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शन जिसमें कि अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस टेक प्लेस टू फॉर्म प्रोडक्ट्स. मतलब A+P विल गिव C, एक स्टेप में बन गया. दिस इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन. बट A+B विल गिव C एंड C विल रिएक्ट विद D टू गिव E. बनाना हमें E था, लेकिन A और B के रिएक्शन से C बनाया, फिर C ने D के साथ रिएक्ट करके E बनाया. तो यहाँ पे पहले C बना और फिर E बना, तो इट टेक्स टू स्टेप्स. तो जो रिएक्शंस मोर देन वन एलिमेंट्री स्टेप के थ्रू पूरे होते हैं उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. इसके बहुत सारे एग्जांपल हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिल जाते हैं, जहाँ हमें एक गिवन मटेरियल से कुछ प्रोडक्ट बनाना होता है, तो हमें बीच में पहले इंटरमीडिएट बनाने पड़ते हैं एक दो, उसके बाद फाइनल बनता है. देयर आर लॉट्स ऑफ सच एग्जांपल्स इन पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट दे ऑल्सो एग्जिस्ट इन फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. नेक्स्ट कम्स रेट ऑफ अ रिएक्शन. हमने रिएक्शन की स्पीड की बात करी कि तेज़ हो रहा है कि स्लो हो रहा है. अगर स्पीड है तो उसका कुछ रेट भी है. रेट ऑफ अ रिएक्शन इज द स्पीड विद विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस. रेट क्या होता है? जिस स्पीड से रिएक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं रेट ऑफ अ रिएक्शन. इट मे बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ the rate of decrement of the concentration of one of the reactants or the rate of increment of the concentration of one of the products. एक रिएक्शन में रिएक्टेंट कम हो रहा होता है, प्रोडक्ट बन रहा होता है. तो अगर दो रिएक्टेंट हैं तो दोनों में से दो या तीन रिएक्टेंट, जितने भी रिएक्टेंट हैं उनमें से किसी भी एक रिएक्टेंट का जो रिड्यूस होने का यानी कि डिक्रीमेंट का जो भी रेट है, उसके टर्म्स में हम रिएक्शन का रेट निकाल सकते हैं. या फिर उसी रिएक्शन में जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उनमें से किसी भी एक प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का जो रेट है, इंक्रीमेंट का जो रेट है, उसके बेस पे हम रिएक्शन का रेट निकाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल, एक रिएक्शन में लिया A+B विल गिव C+D. यहाँ पर रेट ऑफ अ रिएक्शन R कैन बी कैलकुलेटेड एज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A. डिसअपीयरेंस ऑफ A रिएक्टेंट है, कम हो रहा होगा, इसलिए माइनस dA/dt. dA is concentration of A. Rate of change of concentration of A, dA/dt, is equal to minus dB/dt. Rate of change of concentration of B equals to plus dC/dt. Plus because it is the formation of product, it is increasing, इसलिए प्लस आएगा. तो dC/dt equals to plus dD/dt, that is concentration of D. तो C और D का फॉर्मेशन दोनों का जो रेट है दैट विल बी इक्वल. A और B का जो रेट ऑफ डिक्रीमेंट है दैट विल ऑल्सो बी इक्वल. और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑल्सो इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज ऑल्सो इक्वल टू रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ रिएक्टेंट्स. सो all the rates dA/dt, dB/dt
dc/dt and dd/dt आर इक्वल। इनमें से किसी के भी टर्म्स में हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, सेम आएगा। नेक्स्ट हम एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इफ द रेट ऑफ रिएक्शन comprises of a long interval, it is expressed in terms of average rate। अगर कोई भी रिएक्शन जो है वो एक लॉन्ग इंटरवल में बेस्ड है, rate of a reaction is calculated in a very long interval of time, then it's called average rate of a reaction। When the rate of the reaction is expressed at any moment of time during the reaction, it is expressed as instantaneous rate। यानी कि अगर हम ये बोलें कि एक पूरा रिएक्शन जो कि 10 मिनट चला उसका ओवरऑल रेट क्या था, 10 मिनट अगर रिएक्शन चला तो 10 मिनट के रिएक्शन में उसका रेट क्या रहा, तो हम निकालेंगे एवरेज रेट, क्योंकि रिएक्शन का जो रेट है वो जो रिएक्टेंट है उसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता जा रहा है तो रेट विल ऑल्सो वेरी, एंड इफ द रेट विल वेरी वी विल हैव टू कैलकुलेट द एवरेज रेट फॉर द रेट ऑफ अ रिएक्शन। बट अगर हम किसी रिएक्शन के टाइम पे किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पीरियड पे पता करें कि इस टाइम पे रेट क्या था, फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है जो कि टोटल 30 सेकेंड्स तक चलती है, उसमें से अगर हमें ये निकालना है कि व्हाट वाज द रेट ऑफ द रिएक्शन एट द 16th सेकेंड ऑफ द रिएक्शन, जब एट t इक्वल टू 16 सेकेंड्स व्हाट वाज द रेट ऑफ द रिएक्शन, तो उस पर्टिकुलर सेकेंड पे उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जो रिएक्शन का रेट था उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ रिएक्शन। दैट्स द डिफरेंस। एवरेज रेट कैसे निकालते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी और प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। मतलब रेट ऑफ चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बन रहा है प्लस में, रिएक्टेंट कम हो रहा है माइनस में। इंस्टेंटेनियस के लिए वी यूज़ डी एक्स बाई डी टी, डिफरेंशियल में आ गया, डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू टी पी बाई डी टी, डी आर अगेन माइनस में, रिएक्टेंट है कम हो रहा है, प्रोडक्ट है बन रहा है प्लस में होगा। नेक्स्ट हम एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, तो यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया, एक रिएक्शन है C4H9Cl प्लस H2O विल गिव C4H9OH प्लस HCl। इस रिएक्शन में अलग अलग टाइम पीरियड पे कंसंट्रेशन ऑफ C4H9Cl विच इज़ द रिएक्टेंट ये दे रखा है। 0 पे इट्स 0.1 मोलिटर इनवर्स, एट t इक्वल टू 50 इट्स 0.0905, एट 100 इट्स 0.0820 एंड सो ऑन। इसका अगर हम ग्राफ स्केच करेंगे तो लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं एक ग्राफ बना हुआ है, यहाँ हमने ग्राफ स्केच किया तो रिएक्टेंट है कॉन्स्टेंटली कम हो रहा है, प्रोडक्ट है कॉन्स्टेंटली इंक्रीमेंट हो रहा है। ऊपर वाला जो ग्राफ है वो रिएक्टेंट का है, रेट ऑफ रिएक्टेंट के थ्रू निकाला है हमने रिएक्शन रेट, और नीचे वाले में प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो चेंज आया उसके थ्रू निकाला है रिएक्शन रेट। तो ऊपर वाला ग्राफ जो है वो कॉन्स्टेंटली नीचे आ रहा है, और नीचे वाला जो ग्राफ है जो कि प्रोडक्ट का है जो कि बढ़ता जा रहा है ड्यू टू मोर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो वो ग्राफ ऊपर जा रहा है। अब इसी ग्राफ में किसी भी पॉइंट पे जहाँ पर भी जिस भी मोमेंट पे हमें निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, वहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उसका जो स्लोप होगा वहाँ से हम निकाल लेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे कि ऊपर वाले में माइनस टी आर बाई टी टी इक्वल्स टू स्लोप, एंड इन द ग्राफ द बॉटम इट्स स्लोप इज डेल्टा पी डेल्टा टी P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। एक पर्टिकुलर टाइम रेंज में अगर दिया है तो चेंज इन टाइम एंड चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कि बाद में P2 हो गया पहले P1 था, तो P2 माइनस P1 चेंज कितना आया और उसमें कितना टाइम लगा, T2 माइनस T1। दैट्स हाउ वी कैलकुलेट एवरेज रेट, एंड फॉर इंस्टेंटेनियस वी टेक dP बाई dt। अब इसी चीज़ को जब हम कैलकुलेट करेंगे थ्रू द ग्राफ वैल्यू निकाल के, तो यहाँ पर हमने एक और ग्राफ लिया, ऑन द राइट साइड यू कैन सी कंसंट्रेशन दे रखा है, पर्टिकुलर टाइम पे निकालना है, तो इसको हम डी आर बाई डी टी के टर्म में ले लेंगे, वैल्यूज़ ग्राफ से कैलकुलेट कर लेंगे, और जैसे यहाँ पे दिया है P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1 वही यहाँ पे यूज़ करेंगे और हम रेट निकाल सकते हैं। तो अलग अलग टाइम पीरियड पे हम रेट निकाल सकते हैं थ्रू दिस मेथड। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ अ रिएक्शन। मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे रेट ऑफ अ रिएक्शन को,
तो if the stoichiometric coefficient of on both sides of the reactant is same, then the rate of the reaction is same when they are expressed in either terms. अगर stoichiometric coefficient reactants और product दोनों के सेम हैं तो फिर the rate of the reaction is also same, कहीं से भी निकाल लें. If A plus B will give C plus D simple और सारे stoichiometric ratio सेम है, जिसमें 1 C plus 1 O2 will give 1 CO2. If all stoichiometric coefficients are same, then the rate of the reaction can be calculated from either side. It will be same. But if the coefficients are not same, then to get it same, the reactants or products are divided by their stoichiometric coefficient. लेकिन अगर stoichiometric coefficient same नहीं होते हैं तो फिर जो भी reactants और products हैं उनको अपने खुद के stoichiometric coefficient से divide कर देते हैं. कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं. पहला केस जब stoichiometric coefficient same है. Example, PCl5 will give PCl3 plus Cl2. 1 mole PCl5 will break into 1 mole PCl3 and 1 mole Cl2. stoichiometric coefficient क्या है? 1 है सब जगह. तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? माइनस डेल्टा PCl5, रेट इन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, डेल्टा टी प्लस इक्वल्स टू प्लस डेल्टा PCl3 डेल्टा टी, मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PCl3 प्लस डेल्टा Cl2 कंसंट्रेशन डेल्टा टी, मतलब रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 फॉर्मेशन है प्लस में होगा. सिमिलरली एग्जाम्पल एक और ले लिया, Hg लिक्विड प्लस Cl2 गैशियस विल गिव HgCl2. इसको भी सेम तरीके से निकाल सकते हैं. रिएक्टेंट है माइनस में, प्रोडक्ट है प्लस में. अब जब कोफिशिएंट सेम नहीं है, एग्जाम्पल लिया 2N2O5 विल गिव 4NO2 प्लस O2. 2N2O5 2 प्लस विल गिव 4NO2, यहाँ पे कोफिशिएंट 4 हो गया, प्लस O2, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है. सो 2 मोल्स विल गिव 4 मोल्स एंड 1 मोल. इसमें क्या करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू डेल्टा N2O5, rate of change of concentration of N2O5 divided by its coefficient, which was 2. So we divided by 2, it becomes minus half N2O5 concentration change. माइनस में करेंगे, रिएक्टेंट है इसलिए, और कोफिशिएंट 2 था इसलिए 2 से डिवाइड किया तो माइनस हाफ का मल्टीप्लाई कर दिया. फिर NO2 फॉर्मेशन है प्लस में होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO2, इसका कोफिशिएंट 4 है, वी डिवाइडेड बाय 4, सो वी मल्टीप्लाई बाय 1/4. Then it's O2, O2 is 1, we don't need to divide anything. Similarly, for the reaction, for the decomposition of HI, 2HI will give H2 plus I2. यहाँ पे HI का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, तो उसको डिवाइड कर देंगे, which becomes minus half HI concentration change equals to H2, coefficient is 1, I2 coefficient is 1, remains same. No division. That's how we do it, express it mathematically. Now we talk about the factors influencing the rate of a reaction. Rate of a reaction जो है वो किन बातों से इन्फ्लुएंस होता है, किन चीज़ों का इस पर असर पड़ता है? पहला, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंटली चेंज होता है. रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो चेंजेस कॉन्स्टेंटली विद इट. टेम्परेचर, कैटलिस्ट, टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन विल वैरी. कैटलिस्ट का काम ही होता है रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करना. सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रिएक्शन भी ज़्यादा होगा. नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स, नेचर इज ऑफ कोर्स बिग फैक्टर. एंड प्रेजेंस ऑफ लाइट, समटाइम्स Cl2 is also used, HNO is used, HNO is used. लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन जल्दी होता है. कुछ रिएक्शन डार्क में होते हैं कंफर्टेबली, कुछ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है कंफर्टेबली. तो considering that, presence of light is also a factor that influences the rate of a reaction. Now we come to rate expression. What is that? It is the representation of rate of a reaction in terms of concentration of the reactants. किसी भी रिएक्शन के रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन के बेस पे जब हम उसके रेट ऑफ द रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हैं तो उसको बोलते हैं रेट एक्सप्रेशन. यानी कि किसी भी रिएक्शन के रेट को उसी रिएक्शन के रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन के बेस पे अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको बोलेंगे रेट एक्सप्रेशन. कैसे? A times A plus B times B will give C times C plus T times T. जहाँ पे
जो स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d है, दे आर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स एंड a, b आर द रिएक्टेंट्स एंड c एंड d आर प्रोडक्ट्स. तो इसमें रेट कैसे निकालेंगे? रेट इज प्रोपोर्शनल टू a to the power of x and b to the power of y. रिएक्टेंस का रेट यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ a and b raised to the power of x and y, where powers x and y are determined experimentally may or may not be equal to a or b. जहाँ पे x और y जो पावर है to which the coefficients are raised may or may not be equal to the coefficients a and b. मतलब कंसंट्रेशन का जो a और b प्रोडक्ट्स हैं उनके कोफिशिएंट्स के बराबर हो भी सकता है एक्स वाई और नहीं भी. मतलब कि x कुड बी इक्वल टू a, y कुड बी इक्वल टू b और नॉट सो. दोनों चीज़ें पॉसिबल है. अब रेट कैसे निकालेंगे? यहाँ हमने बात किया रेट इज प्रोपोर्शनल टू a to the power of x कंसंट्रेशन एंड b to the power of y कंसंट्रेशन. तो प्रोपोर्शनलिटी कराएंगे, वहाँ पर जाएगा कॉन्स्टेंट k. सो रेट इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ a to the power of x and b to the power of y. Now a to the power of x and b to the power of y is dr by dt, rate of change of concentration of reactants, equals to k times of a to the power of x and b to the power of y. This form of equation is known as rate expression and this k is known as rate constant. Proportionality constant यहाँ पे k लिया, उसको बोलते हैं rate constant. और किसी भी इक्वेशन को जब हम dr by dt equals to k concentration a raised to the power of x and concentration of b raised to the power of y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको बोलेंगे रेट एक्सप्रेशन. नाउ कम्स रेट लॉ. ये रेट लॉ क्या होता है? एक्सप्रेशन इन विच द रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट्स with each term raised to some power which may or may not be equal to the stoichiometric coefficient of the reactants in a balanced chemical equation. यानी कि जो हमने पीछे पढ़ा उसी को बोलते हैं रेट लॉ. इट कैंट बी कैलकुलेटेड थ्योरेटिकली, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. एक्सपेरिमेंटली ही कैलकुलेट होता है. जो हमने पीछे पढ़ा वही उसी को रेट लॉ बोलते हैं. डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़्ड टू द पावर and both the reactants raised to some power. Here we take reaction 2NO plus O2 will give 2NO2. Now reactants are NO and O2, so the reaction rate depends upon the concentration of NO and O2. NO coefficient is 2 and here the power is also raised to 2. O2 coefficient is 1, power is also raised to 1. dr by dt equals to k times of NO concentration raised to the power 2 and O2 concentration raised to the power of 1. Sometimes the exponents are not equal to the stoichiometric coefficients. कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जहाँ पर stoichiometric coefficients और जो पावर्स हैं वो इक्वल नहीं होती हैं. जैसे कि CHCl3 plus Cl2 will give CCl4 plus HCl. यहाँ पे सब जगह कोफिशिएंट 1 है रिएक्टेंट्स में, तो इट शुड बीन इक्वल टू 1, बट रेट इज गिवन बाय rate equals to k CHCl3 concentration raised to the power of 1 and Cl2 concentration raised to the power of half. Should have been 1 if it was equal to the coefficient, stoichiometric coefficient, but it is not. यहाँ पे half होता है. एक और एग्जाम्पल CH3COO C2H5 plus H2O will give CH3COOH plus C2H5OH. यहाँ पर भी कोफिशिएंट जो है वो 1 है stoichiometric, लेकिन इसका जो रेट एक्सप्रेशन है, रेट लॉ कैसे बनता है कि CH3COO C2H5 raised to the power of 1 which is okay and H2O power of 0. That means for this reaction the rate of the reaction is independent of the concentration of rate of change of concentration of water. पावर 0 है तो 1 हो जाएगा. It is only dependent upon the change in concentration of CH3COO C2H5 and not water. Rate constant and its characteristics. तो अभी हमने पढ़ा रेट लॉ में प्रोपोर्शनलिटी रखा के लगाया था, दैट वाज रेट कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट है तो क्या होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं अब देखते हैं. फ्रॉम द रेट इक्वेशन when the concentration of all the reactants is unity then rate equals to k.
जब सभी रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन 1 हो जाते हैं उस समय जो रेट होता है उसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट K. दिस इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन. स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन क्यों? ऐसा रेट जो एक स्पेसिफिक कंडीशन में एक रिएक्शन फॉलो करती है जब उसके सारे कोफिशिएंट्स, सारे रिएक्टेंट्स का जो कोफिशिएंट वो कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाता है. ग्रेटर इज द रेट ऑफ अ रिएक्शन, फास्टर इज द रिएक्शन. जिस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा वही रिएक्शन उतना तेज होगा. ईच रिएक्शन हैज़ इट्स ओन वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर. हर रिएक्शन की हर गिवन टेम्परेचर पे अपनी एक वैल्यू होती है रेट कांस्टेंट की, यानी कि K रेट कांस्टेंट वेरीज फॉर एवरी रिएक्शन एट एवरी गिवन टेम्परेचर. इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन. रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है रेट कांस्टेंट, यानी किसी भी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होगा वो उस रिएक्शन के रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा. यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज अ फंक्शन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है वो डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पे. ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है ये पढ़ेंगे आगे. तो इस वीडियो में इतना ही. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके. मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द. थैंक यू वेरी मच.